नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ रही है जिसका समय सीमा नहीं है। आपके जीवन काल में इतना तकलीफ हो रहा है, इतना कष्ट है जिसका अंत आज होने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसका मुख्य 3 कारण है। आज से ही ये 3 गलतियां करना बंद कर दें, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप अपना जीवन खुद से बर्बाद कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है। आज उस गलती के बारे में बात करने वाला हूं। अगर वह गलती करना आज से आप छोड़ देंगे तो जीवन में यहीं से सुधार होते हुए दिखाई देगा आपको। आज से यह मुख्य 3 गलतियां आपको जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। दोस्तों, यही गलती अगर जीवन भर आप करते रहे तो आप खाने के लिए तरस जाओगे, खाना नहीं मिलेगा, इतना जीवन में परेशानी आएगी। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, एक से बढ़कर एक तकलीफें आ रही है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों की आपको सामना करना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, और जो भी रोजगार कारोबार करते हैं उससे थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय आपके जीवन काल में जो भी रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उस समय आपका एक से बढ़कर एक अड़चने, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। इस समय आपका कंपटीशन भी बढ़ गया है, जिससे आपको अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यह समस्या आपके कुछ साल से ही हो रही है। अगर आप थोड़ी बहुत ध्यान देंगे और गहन विचार करेंगे तो आपको समझ आएगा। कुछ साल पहले की ओर देखेंगे तो आपने अच्छे धन अर्जित किए हैं, अच्छे आप कमाई कर रहे थे, आपके जीवन यापन भी अच्छे से चल रहा था। जो भी मुसीबतें आ रही थी, जो भी समस्याएं चली आ रही थी, उसका आप सामना अच्छे से कर पा रहे थे। कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही थी, कोई भी मुसीबत नहीं आ रही थी। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ गई है, जैसे आपको लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं, आपसे ही रुष्ट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, धैर्य रखें, आपका समय यहाँ से बदल जाएगा। लेकिन जो गलतियाँ करने से मैं मना करूँगा वह गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वह गलतियाँ करना आज से ही आपको बंद करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन काल में आज से ही बदलाव होना तय हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, अगर आपने आज ध्यान से देख लिया और जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वह गलतियां से आपको सुधार लाना होगा। और साथ ही साथ इस समय मैं 1-2 सरल उपाय भी बताऊंगा। अगर आप वह उपाय कर लिए तो आपके जीवन काल में 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन में इस समय समस्याएं चली आ रही है। इस समय आपके अपने ही लोग इसमें शत्रु बनते जा रहे हैं। इस समय आपके अपने ही लोग आपके परेशानियों का कारण बन गया है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप किसी के प्रति कभी भी कोई छल कपट नहीं रखे हैं और निस्वार्थ भाव से आपके पास जो भी कोई आया है उसका आपने सहायता किया है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये बात भूल जाते हैं कि इस समय जिसका आप भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित होते जा रहा है। जिसके साथ आपने अच्छा व्यवहार, सामान्य व्यवहार रखा है, वह आपके साथ भी सामान्य है। लेकिन जिसको आपने सर पे चढ़ा रखा है, जिसको आपने हमेशा भला किया है, वह आपके लिए बुरा साबित होते जा रहा है। और उसी के कारण आपके जीवन में इस समय कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय आपके रोजगार कारोबार में भी जो दिक्कतें आ रही है वह भी आपके अपने लोगों के ही कारण से आ रही है। और दोस्तों, इस समय आपके अपने ही लोग शत्रु बन रहा है और आपके पीछे षड्यंत्र भी रच रहा है, आपको परेशान करने का साजिश भी रच रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वही लोग इस समय आपके लिए बुरा साबित होते जा रहा है और आपके कार्यों में बार बार बाधाएं डाल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस समय थोड़ा आपको सतर्क भी रहना होगा, कुछ गलतियों पर विशेष ध्यान देना होगा।
दोस्तों मैं बता दूं कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। और आपके जीवन में थोड़ी भी आप अच्छाई करते हैं, थोड़ी भी अच्छा कार्य करते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़े से भी गलती भी करते हैं तो आपसे ही मां लक्ष्मी रुष्ट भी होती है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियां भूल करके भी नहीं करनी है, जिसके कारण आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है। पैसे नहीं टिकते हैं, धन नहीं रुकते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, रोजगार कारोबार व्यापार में बार बार घाटा हो रही है। आपने कई बार कारोबार बदल कर भी देख लिए, तब भी आपको घाटा ही घाटा हो रहा है, लाभ नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आपके जीवन काल में हमेशा ही राजयोग का निर्माण रहता है और आपको जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपको इतना परेशानी झेलनी पड़ती है। दोस्तों आज मैं वह गलतियां करने से मना करूंगा, वह नहीं करनी है। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है, जो भी परेशानी है, सारा परेशानी को दूर करने का अचूक उपाय भी बताऊंगा। और दोस्तों यह एक खास बात है कि मैं जो भी उपाय बताया करता हूं वह सरल होता है, उसमें आपको कोई भी रुपये पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। दोस्तों कुछ लोग मुझे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं गुरुजी आपका फीस क्या है। तो दोस्तों बार बार कहता हूं मेरा कोई फीस नहीं है, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं। आपका काम अगर हो जाए, आपका जो भी समस्या है, मेरे बताए गए उपाय से आपका समस्या का निदान हो जाए, तो आप किसी गरीबों को भोजन करा दें, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं आपको इस समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसके वजह से इतनी परेशानी आ रही है। दोस्तों सबसे पहला गलती आपको नहीं करनी है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूं कि आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या, किसी औरत का अपमान नहीं करना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में औरत को घर का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, औरत को देवी का सम्मान दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में औरत को देवी देवताओं के ही समय से काफ़ी महत्व दिया गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे राधे राधे, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में औरत को शुरू से ही काफ़ी महत्व दिया जाता है और औरत को घर का लक्ष्मी भी कहा गया है। इसलिए आपके अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी औरत का अपमान आपको भूल करके भी नहीं करनी है। और दोस्तों एक और बात, जिस इंसान के घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई होते रहता है, किचकिच होते रहता है, वहाँ पर कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए कभी भी घर से निकलने के पहले कभी भी अपने पत्नी से लड़ाई करके या किचकिच करके आपको घर से नहीं निकलना है। अगर आपके कोई अपने ही आदमी है, वह औरत है, उससे आपको समस्या है तो बैठ करके बात करें, उससे अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन उसका अपमान करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके अपशब्द बोलना आपको बहुत बड़ा नुकसान में डाल सकता है। दोस्तों कुछ लोग के पास अधिक धन दौलत रहने के बाद भी अगर आप औरत का सम्मान नहीं करते हैं, औरत के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तब भी आपके जीवन काल में परेशानी आती रहेगी। आपके पास धन दौलत होगा तब भी आप परेशान ही रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए कभी भूल करके भी किसी औरत का अपमान आपको नहीं करनी है। दोस्तों अगर कोई औरत गलत है तो उससे अलग हो जाएं, लेकिन कभी भी उसका अपमान ना करें, उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आप जितना भी कारोबार करेंगे सब में आपको घाटा देखने को मिलेगी। रुपया पैसा धन की दिक्कतें होगी, माँ लक्ष्मी आपसे नाराज रहेंगी। दोस्तों अगला बात, कुछ जातक ऐसे भी हैं, हालांकि सब नहीं हैं, लेकिन कुछ जातक ऐसे भी हैं जो छोटी बच्चियों के ऊपर भी गलत नज़र डालते हैं, गलत निगाह डालते हैं, छोटी कन्या के ऊपर गलत नज़र डालते हैं। ऐसे इंसान का जीवन नर्क के समान हो जाता है। इसके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी होती रहती है और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आती रहती है। इसका जीवन एक नर्क के समान व्यतीत होता है। ऐसा आपको अपने जीवन काल में भूल करके भी गलतियां नहीं करनी है। अगला बात दोस्तों, कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, माता पिता से गलत व्यवहार करते हैं और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते रहते हैं। बाद में लाखों भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे इंसान का कोई भी पूजा काम में नहीं आता, सारा पूजा बेकार होता है। भगवान कभी भी इनके पूजा और कर्मों का स्वीकार नहीं करते हैं। जो इंसान अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनके दिल को दुखी करता है, ऐसे इंसान का कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होता है। और ऐसे इंसान का जीवन जिंदा रहने के बाद भी मृत के समान होता है। जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी होती है, रोग से ग्रस्त होते हैं, जीवन में एक से बढ़कर एक तकलीफें आती रहती है और भगवान कभी भी इनके ऊपर दया नहीं करते हैं।
इसलिए कभी भी अपने जीवन काल में अपना माता पिता को तकलीफ नहीं देना है, उनके बातों का अवहेलना नहीं करना है। अगर आपको लगे आप सही हैं, माता पिता थोड़ा सा गलत वे पे जा रहे हैं, तो आप उनसे बैठ करके अच्छे से वार्तालाप करें, अच्छे से समझाएं उन्हें, गलत राह को आपको नहीं चुनना है। अगली बात दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, अपने जीवन काल में कभी भी भूल करके किसी पशु या जानवर को आपको बेवजह परेशान नहीं करनी है। चाहे वह गाय हो, बैल हो, बकरी हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कभी भी इन्हें बेवजह परेशान नहीं करना है, नहीं तो शनिदेव आपसे रुष्ट होंगे और शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। इससे आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। जो भी कार्य में हाथ लगाएंगे वह कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। और दोस्तों अगली बात भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कभी भी अपने जीवन काल में छोटे बच्चे को बेवजह आपको परेशान नहीं करना है। छोटे बच्चे के अंदर भगवान का स्वरूप माना गया है, उसके अंदर भगवान का वास होता है, तो कभी भी भूल करके छोटे बच्चे के ऊपर हाथ ना उठाएं, बेवजह उन्हें परेशान ना करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि गलती करे तो छोड़ दें, गलती करे तो उन्हें समझाएं, डांटें, लेकिन उन्हें बेवजह परेशान नहीं करना है। इस बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगला एक और बात ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है जो बताने जा रहा हूँ। आपके गांव समाज के आपके अपने ही लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी आपके घर में कोई रुपया पैसा धन उधार मांगने आए तो आपको भूल करके भी नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक दिक्कतें की सामना करनी पड़ती है। यह गलती आपको भूल करके भी नहीं करनी है। और दोस्तों अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पैसा पहले ही दे दें या फिर तो अगले दिन देने की कोशिश करें, सूर्यास्त के बाद ना दें, नहीं तो इससे आपको काफ़ी जीवन में काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों अगली बात, कभी भी किसी मजबूर व्यक्ति को प्रताड़ित ना करें, उन्हें परेशान ना करें, नहीं तो उससे भी दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। कभी भी कोई साधु संत को परेशान आपको नहीं करनी है। अगली बात दोस्तों, आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है या कोई सफाई वाला कार्य करता है तो उनका पैसा कभी भी ना रखें, नहीं तो उससे भी आपके जीवन में परेशानी आएगी। आपके घर में जो मजदूर कार्य करता है, अगर वह कार्य करके आपके घर से दुखी होकर जाता है, उन्हें पैसे नहीं मिलता है, तो इसके कारण भी आपके जीवन काल में शनि का दोष लगता है और जीवन में परेशानी आपको आते रहती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन में कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो जहां पर महादेव और पार्वती का मूर्ति हो तो उसका पूजा करें। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं भी हो तो घर में आप मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति हो, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, या एक बार रिश्ते जो आ रहे हैं दोबारा घूम के नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं मिलेगी। दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन काल में अगर धन की दिक्कतें हैं, धन घर में टिकता नहीं है, तो इसके लिए आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी और घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और दोस्तों एक और बात, कभी भी घर से आप बाहर जाते हैं और वापस घर आते हैं तो कभी भी आपको खाली हाथ नहीं आना है। कम से कम 1 रुपया का चॉकलेट घर लेके आए, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। और अगर आपके पास 1 रुपया भी ना हो तो किसी पेड़ से एक पत्ती तोड़ के ले आएँ, लेकिन कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है, खाली हाथ नहीं आना है। इससे आपके घर में हमेशा ही धन का टिकाव होगा और पैसे आपका व्यर्थ में खर्च नहीं होंगे। और दोस्तों आपके जीवन में हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आपको शनिवार के दिन या शनिवार और मंगलवार सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और दोस्तों अगर आप रोग से ग्रसित हैं, शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, तो उसके लिए घर के बाहर आप तुलसी का पौधा लगाएं, उसमें प्रतिदिन नहा धो करके जल अर्पित करें। ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों का शारीरिक कष्ट दूर होगा और घर में क्लेश भी कम रहेगा। और दोस्तों अगर घर में क्लेश होते रहता है, आपसी मतभेद होते रहता है, घर में पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, या पति पत्नी के बीच झगड़ा लड़ाई होते रहता है, तो उसका मुख्य कारण है जहां सोते हैं आप
पलंग के नीचे, चौकी के नीचे या चारपाई लगाते हैं, उसके नीचे कभी भी जूता, चप्पल या कोई भी कचरा ना रखें। उन्हें हमेशा साफ सुथरा रखें। इससे आपके घर में क्लेश नहीं होगा और दिक्कतों का समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, हर चीज़ में समस्या आती रहती है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें। इससे जल्दी ही आपका घर का क्लेश, जीवन के कई सारे परेशानियां आपका दूर हो जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए चाहें तो आप शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिलाकर के सोमवार के दिन अर्पित करें। इससे आपका मनोकामना भी पूर्ण होगा और जीवन का सारे कष्ट भी अवश्य ही दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं या किसी कंपनी में ज्वाइन होने का सोच रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या किसी रोजगार में या कोई नौकरी में या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उसमें आपको दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आपको रविवार के दिन गुड़ का दान करें। इससे काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ प्रतिदिन सुबह आपको जल्दी सोकर जगना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे नौकरी लगने की जल्दी ही संभावनाएं बढ़ेगा। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि उगते हुए सूर्य को जल अर्पित अवश्य करें। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि कभी भी जो सूर्य को जल अर्पित करेंगे, वह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए ऊंचे स्थान पर चढ़कर जल अर्पित करें या सामने ऐसा बर्तन रखें जिसमें जल अच्छी तरह से आ जाए, जिसका छींटा आपके पैरों में बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको प्रेम जीवन में दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आपको श्री कृष्ण का मंदिर का 21 बार परिक्रमा करना चाहिए। उसको धूप अगरबत्ती जलाना चाहिए। इससे आपका प्रेम जीवन में जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगा और प्रेम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, आपके घर के बच्चे को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पा रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसके लिए जब सोते हैं, उसके सोते समय सर के पास एक गिलास जल भरकर रख दें और उन्हें खुला रखें, ढके नहीं, और इसे सुबह उठते ही किसी चौराहे पर फेंक दें। इसके कारण से मन शांति बना हुआ रहेगा और पढ़ाई में अधिक ध्यान और मन अवश्य ही लगेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।